तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कहा था भाई कॉन्ट्रैक्शन सीखेंगे, सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे। कॉन्ट्रैक्शंस मैंने बताया था कि जो अमेरिकन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, चीज़ों को छोटा करने की कोशिश करते रहते हैं। वो जितना ईजिली आप लैंग्वेज को बोल सकते हो वो कोशिश करते हैं कि मतलब छोटी मोटी बातों में बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए सामने वाले के पास। यही मैं आपको कहता हूँ, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज की बात हो तो ज़्यादा ग्रामेटिकल होने की पहले बात तो ज़रूरत नहीं है आपको। चीज़ों को छोटा करो, जैसा आपसे बोला जा रहा बोलो। जिस चीज़ से आप डरते रहते हो ना हमेशा, अरे यार डूर लगना रह गया, डज लगना रह गया हमारा, डिड लगना रह गया हमारा, सिर्फ गलत हो गया, मैं बोल ही नहीं पाया, मैंने इस फॉर्म में बना दिया। फॉर्मेशन कुछ नहीं होती। फॉर्मेशन जब लैंग्वेज की बात अगर हम करें, ओके, तो आपने कहा वह जा रहा है, इज़ नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं, ही गोइंग कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन में ऐसे कर दो ही इज़ गोइंग, तो इज़ आगे लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। गॉट इट? ये हमने पिछले उसमें लेसन में सीखा हुआ है। लेकिन अब मैं आज बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शंस की। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, जब आप कई कई वर्ड्स को मिलाकर एक छोटा रूप दे दो। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में जो काफ़ी लोग आपको सलाह देते होंगे इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश मूवीज़ देखा करो, है ना, लेकिन मैं आपको मना कर देता हूँ हमेशा। आपने देखो ना स्टार्टिंग से मैंने मना किया, मैंने कहा था कि जब राइट टाइम आएगा ना इंग्लिश मूवीज़ देखने का तब मैं बताऊँगा कब देखनी है आपको। क्योंकि वो इसलिए मना करता हूँ क्योंकि जो वो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज़ नेटिव इंग्लिश, दैट इज़ नेटिव इंग्लिश मतलब उनकी खुद की मदर टंग है वो, और वो उनका जो नेटिव इंग्लिश जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। आप कई बार सोचोगे कि ये बोला क्या है, उस वर्ड को ढूंढते रह जाओगे, वर्ड नहीं होता, उन्होंने खुद के अलग से बनाए हुए कॉन्ट्रैक्शंस हैं। वो ढूंढोगे तो वर्ड नहीं मिलेंगे, बस वो बोलने का तरीका है। अब आपके सामने बोल दिया वच्चा, आप ढूंढते रहोगे वच्चा क्या है सर, वच्चा का तो कोई मीनिंग ही नहीं मिला, क्योंकि वच्चा वर्ड नहीं है, उनका बोलने का तरीका है वच्चा। गॉट इट? तो इसीलिए मूवीज़ में जो बिगनर होते हैं उनको मना करता हूँ। बिगनर्स को क्या देखना है, निंजा हथौड़ी, छोटा भीम इंग्लिश में। लेकिन कार्टून्स को अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो उससे क्या होता है, क्योंकि कार्टून्स की जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी यूट्यूब पर बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगे आपको सबटाइटल्स के साथ। उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर आपके सारे रिपीट हो जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करते, वो एक इतनी फर्निश्ड और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं। ही आर यू गोइंग, सिंपल जवाब है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे यस आई एम गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे करके कार्टून्स होते हैं। हे नोबिता डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, यस आई वेंट, ओके व्हाट डिड मैम टीच। तो इतना क्लियर होता है उसमें कि आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टोरीज को देखा करो। देयर वॉज अ किंग, ऐसे होते हैं ना, वंस ही वेंट टू द जंगल, ही सो अ लायन देयर, क्या होता है, लोयन तो नहीं कहते थे ना, लोयन मत कहना, लोयन कुछ और ही होता है, ढूंढ लेना क्या होता है, बताऊंगा नहीं, ठीक है ना इट्स लोयन, लोयन अलग चीज़ होती है, लायन अलग चीज़ होती है, शेर होता है लायन ना कि लोयन, ओके। तो हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन की, तो वच्चा क्या होता है, वच्चा, हे व्हाट्स डूइंग, व्हाट आर यू का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हमारा, वच्चा, क्या होता है, ये सिर्फ व्हाट आर यू का नहीं होता, व्हाट हैव यू का भी यही होता है, व्हाट डू यू का भी यही होता है, व्हाट आर यू का भी यही होता है, राइट। अब पता कैसे चलेगा कि भाई व्हाट आर यू डूइंग पूछ रहे हैं, व्हाट हैव यू डन पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू डू पूछ रहे हैं, बताओ कैसे पता चलेगा, डू यू नो, नहीं एक्सप्रेशन से तो इतना पता चलेगा कि भाई ये क्वेश्चन है ना, हे व्हाट्स यू डूइंग, हाँ, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस बनाया है उन्होंने, परफेक्ट बनाया है या क्या बनाया है, इंडेफिनिट बनाया है, कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा वर्ब की फॉर्म से, एक्शन की फॉर्म्स से पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने बोला हे व्हाट्स यू डूइंग, क्या लगा है, आईएनजी लगा है ना, व्हाट्स यू डूइंग, यानी सिंपल बात है व्हाट आर यू डूइंग, क्या है, फिर से बोलो, फिर से बोलो, सर मैं बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वंस अगेन, सर मैं खुजली कर रही हूँ, हाँ बोलो खुजली कर रही हूँ बैक में, आई एम स्क्रैचिंग माई बैक, फिर से बोलो, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही सर, बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, राइट, आई एम नॉट को बोलो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, फिर से बोलो, वंस अगेन, आई एम नॉट गलत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में एक अच्छा बोलने का तरीका क्या है, आई एम नॉट, क्या बोलोगे, आम जो मैंगो खाते हो ना वही वाला आम, आई एम नॉट, तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही सर, आई एम नॉट, आई एम नहीं, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, फिर से बोलो, वंस अगेन, क्या कर रहे हो फिर, व्हाट आर यू डूइंग, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलोगे, व्हाट्स यू डूइंग, लाउडली, व्हाट्स यू डूइंग, राइट।
अब मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो डू यू डू पूछते हैं ना, डू यू डू। मैंने पूछा क्या करते हो आप, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू। अब हम सिंपल बोल सकते हैं व्हाट्स अ डू, व्हाट्स अ डू, क्या खेलते हो आप, व्हाट्स अ प्ले, व्हाट डू यू प्ले निकल रहा है ना, तो व्हाट डू यू का कॉन्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट्स अ प्ले। फिर से बोलो वंस अगेन, सर मैं पबजी खेलता हूँ, आई प्ले पबजी। सर मैं फ्री फायर खेलता हूँ, आई प्ले फ्री फायर। आप क्या खेलते हो, वच्चा, व्हाट डू यू प्ले नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से, वच्चा प्ले। फिर से बोलो वंस अगेन, वच्चा प्ले, वच्चा स्टडी। अब फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू यू प्ले है, व्हाट डू यू स्टडी है। आईएनजी लग गया तो समझ जाओ कि व्हाट आर यू वाला स्ट्रक्चर। अब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट्स यू डूइंग। और अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो हैज वाला स्ट्रक्चर है, सिंपल है। ये क्या कर दिया तुमने, व्हाट्स डन, हे व्हाट्स डन, लाउडली, व्हाट्स डन, यानी व्हाट हैव यू डन हो गया, राइट। सो व्हाट डू यू, व्हाट आर यू, व्हाट हैव यू, इन तीनों का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया हमारा, व्हाट्चा। फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, व्हाट्स स्पीकिंग। वंस अगेन, सर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। फिर क्या कर रहे हो, कान खुजला रहे हो सर, आई एम स्क्रैचिंग माई ईयर। फिर से बोलो, खुजला लिया, पूछेंगे कैसे, नहीं आंसर मत दो, पूछेंगे कैसे, हैव यू स्क्रैच्ड। हैव आगे ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, यू हैव स्क्रैच्ड कैसे बोलेंगे। फिर से बोलो, एक्सप्रेशन से, यू हैव स्क्रैच्ड, यस आई हैव स्क्रैच्ड। वंस अगेन, ये क्या कर दिया तुमने लड़की, कैसे बोलेंगे, व्हाट हैव यू नहीं, व्हाट्स डन। फिर से बोलो, क्या लिख लिया तुमने, ये गलत है, व्हाट्स रिटन। फिर से बोलो वंस अगेन, क्या लिखती रहती हो, व्हाट्स राइट, क्या लिखती हो, है ना, व्हाट्स राइट, क्या लिख रही हो देखना सही तो लिख लो, व्हाट्स राइटिंग, समझ में ना। व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट्स राइटिंग, क्या लिख लिया, व्हाट्स रिटर्न, क्या लिखते रहते हो, क्या लिखते हो, व्हाट्स राइट। फिर से बोलो, अब समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे और भी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने बोला है डोंट ना, डोंट यू जो होता है ना, डोंट यू, इसको बोलते हैं डोंचा। क्या बोलते हैं, डोंचा। जैसे मैंने बोला ना, जैसे कि क्या आप जाते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप खेलते हो, क्या तुम डांस करते हो, गाली देते हो, मुझे डिस्टर्ब करते हो, क्या मुझे इरिटेट करते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू से पूछते हैं। जब मना करते हैं क्या आप ये काम नहीं करते, ऐसे हमने अगर क्वेश्चन पूछा, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते, डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब डू यू नॉट को हम शॉर्ट में ना डोंट बोल देते हैं पूरा, डोंट यू। क्या आप खेलते नहीं हो, डोंट यू प्ले। डू यू नॉट प्ले तो है ही, लेकिन इसको इकट्ठा बोलने के लिए, एक फ्लो में बोलने के लिए वो क्या कहते हैं, नोट को भी साथ में ले जाओ। लेकिन रूल हमेशा क्या कहता है कि डू ही आगे आना चाहिए, सिर्फ हेल्पिंग और भी आगे आती है, लेकिन वो साथ में नोट भी ले जाते हैं, उससे एक फ्लो बन जाता है। डोंट यू प्ले, क्या आप गाली नहीं देते, क्या पढ़ते नहीं हो, क्या आप नहाते नहीं हो, डोंट यू टेक अ बाथ। डोंट यू बाथ नहीं हो सकता बेटा कभी, बाथ एक्शन है ही नहीं। बेद हो गया तो डोंट यू बेद, या फिर टेक अ बाथ, डोंट यू टेक अ बाथ। फिर से बोलो वंस अगेन, डोंट यू टेक, डोंट यू स्टडी, डोंट यू प्ले, डोंट यू। कोई डोंट यू को शॉर्ट में कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं यार मजा नहीं, डोंट यू बोलो डोंचा। फिर से बोलो, क्या पढ़ते नहीं हो, डोंट जस्ट स्टडी। वंस अगेन, गाली नहीं देते आप, बस गाली नहीं देते आप, डोंट अब्यूज, आपको देनी चाहिए। तो क्या शुड वगैरह जो होता है, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका शुंड बन जाता है, शुंड, शुंट। अब पूछा तो बता देते हैं हम, शुड, शुंट, क्या बोलेंगे, शुंट। और शुंट कहते हैं अमेरिकन का भी, शुंट में भी थोड़ा बड़ा सा लग रहा है हमें, एफर्ट्स लग रहे हैं। वो कहते हैं एन के बाद जो टी आ रहा है ना वो हम नहीं बोलेंगे, तो वो शुंट का भी क्या बनाते हैं, शुन। फिर से बोलो, आपको नहीं करना चाहिए, यू शुड ड्रिंक। फिर से बोलो, हम पहले क्या बोलते थे, यू शुड नॉट ड्रिंक, यही बोलते थे ना। पॉजिटिव सेंटेंस तो हमारा सेम रहेगा, यू शुड ड्रिंक, अगर ऐसे बोला हमने तो।
लेकिन नेगेटिव अगर हम बना रहे हैं तो बोलेंगे यू शुड ड्रिंक। फिर से बोलो, लड़की यू शुड ड्रिंक, बोलो, लिखना नहीं चाहिए आपको, यू शुड राइट। फिर से बोलो, शुंट कह रहे हो क्या, एन के बाद टीवी नहीं बोलते ना, तो शुन रह गया, यू शुड राइट। कैसे बोलेंगे, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड, लिखना नहीं चाहिए, यू शुड राइट, गॉट इट, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं, जैसे हमने बोला प्रिंटर, प्रिनर, इंटरनेट, 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 राइट, वांटेड, वांटेड, आई टोल्ड यू दिस थिंग, राइट, बताया था नहीं बताया था मैंने, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, ओके। तो डोंचा, क्या प्रैक्टिस नहीं करते घर पे, डोंचा प्रैक्टिस एट होम, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, सब प्रैक्टिस नहीं करते। अब वी डोंचा प्रैक्टिस मत कर देना, वो डोंट यू का कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन है बस, वो वी डोंट प्रैक्टिस। फिर से बोलो, क्या आपको पता है, डू यू नो, डू यू नो, आई डोंट नो, किसको पता है फिर, दीपक सर को सब पता है, दीपक सर नोज, सब तो लगाओ एवरीथिंग। फिर से बोलो, मुझे सब नहीं पता, आई डोंट नो एवरीथिंग। फिर से बोलो, ऊपर वाले को सब पता है, बट गॉड नोज एवरीथिंग। फिर से बोलो, गॉड नोज एवरीथिंग। आपको नहीं पता, डोंट यू नो, कैसे पूछेंगे, और डोंट यू नो को बोलो, ओह व्हाट अ पिटी, इतनी देर से हम डोंचा डोंचा कर रहे थे, बोलो डोंचा नो। फिर से बोलो, क्या आप खेलते नहीं हो, क्या आप नहाते नहीं हो, बोला था ना हमने डोंचा टेक अ बाथ, और फिर भी कह रहे पता नहीं क्या। तो कैसे पूछेंगे, क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या आपको नहीं पता, डोंट यू नो। फिर से बोलिए। अब इसको ना बिल्कुल भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या चीज़ें तो हम इंग्लिश की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इंग्लिश का भी हिंदीकरण कर देते हैं। हिंदीकरण जैसे होता है ना, सामाजिकरण, वैश्वीकरण होता है, नहीं वो कर्ण अर्जुन वाला नहीं, कर्ण अर्जुन वाला नहीं, ठीक है ना, तो वैश्वीकरण करिए होता, चलो आगे, ठीक है। तो ये कर्ण आप क्या कर देते हो, हिंदीकरण कर देते हो, बोलते ऐसा डोंचा, जैसे पता नहीं क्या करे, डोंचा, ऐसा लगा वो सब्जी बना, डोंगा नहीं होता, डोंगा, थोड़ा फील इंग्लिश वाला भी लेकर आओ, डोंचा प्ले, हे डोंचा प्ले, डोंचा डांस, डोंचा अब्यूज, नहाता नहीं हो, डोंचा टेक अ बाथ। फिर से बोलो, डोंचा टेक अ बाथ। क्या आपको पता नहीं है, डोंचा नो। फिर से बोलो, वंस अगेन, ओके, नहीं पता सर मेरे को, आई डोंट नो। अब आपको ये नहीं बोला, आप बोलना डनो, डनो, डनो। आई डोंट नो का पूरा का कॉन्ट्रैक्शन करके उन्होंने बना दिया डनो, डनो। और डू यू जो होता है ना शॉर्ट में, डू यू को बोलते हैं ड्यू, ड्यू मतलब डू यू गो, डू यू प्ले, डू यू नो, ऐसे ड्यू नो, ड्यू नो, ड्यू नो। क्या आप खेलते हो, ड्यू प्ले, डांस करते हो, ड्यू डांस, ड्यू, ऐसे इकट्ठा ना, ड्यू डांस। फिर से बोलो, क्या आपको पता है, ड्यू नो, मेरे को नहीं पता सर, डनो, डनो, सिर्फ डनो ऐसे बोलते हैं, धनो, भैंस होती है हमारी धनो, हाँ तो ऐसे बोलना है डनो। अब अंग्रेज तो धनो को क्या बोलेंगे, हे इज दिस योर डनो, डनो, ऐसे करके बोलेंगे ना, तो डनो, डनो, डोंट नो का ही कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है हमारा, डनो। तो मुझे नहीं पता, डनो। आगे से पूछें, डोंट यू नो, डोंट यू नो को, डोंट यू नो को, डोंचा, डोंट यू नो, डनो। फिर से बोलेंगे क्वेश्चन, क्या आपको नहीं पता, डोंट यू नो, लाउडली, नहीं पता, डनो, डनो, राइट। क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने, व्हाट्स अ रिटन, लिखा है पूछा ना, व्हाट हैव यू रिटन हो गया, व्हाट्स अ रिटन, कैसे बोलेंगे, क्या लिख रहे हो, मैंने ये पूछा होता है, व्हाट्स अ राइटिंग। फिर से बोलो, क्या लिखते हो आप, व्हाट्स अ राइट। फिर से बोलो, कार है क्या आपके पास, डू यू हैव अ कार, कैसे बोलेंगे, सर कार तो नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। फिर से बोलो, नहीं आई डोंट हैव अ कार, कैसे बोलेंगे,
फिर से बोलो। I don't have a car. लेकिन सर साइकिल है, But I have cycle. चाहिए। Cycling. साइकिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ही होता है, Bicycle. नहीं नहीं साइकिल इंग्लिश में ही होता है, Bicycle. लेकिन वो दोस्त हिंदी में के, क्या होता है फिर? अरे सुन लो, बाइसिकल बोलते हैं, बाईसाइकिल नहीं बोलते। फिर इकट्ठा बोलोगे तो बेटा साइकिल बोलोगे, Cycle. लेकिन वो बी आई लगाने के बाद वो बाई साइकिल नहीं रहा, फिर वो बाइसिकल बोला जाता है। बाइसिकल, Bicycle. बाइसिकल, Bicycle. बाइसिकल। ये बाई का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई चीज़ दो होती है, डबल होती है, उसको बाई कहते हैं ना, तो दो पहिए होते हैं, इसलिए बाइसिकल बोलते हैं। तो साइकिल को या बाइसिकल कहो, उसी की बात चल रही है। गॉट इट? कार की हम बात कर रहे थे ना, तो क्या आपके पास कार है? डू यू हैव अ कार? फिर से बोलो। Do you have a car? है सर। Yes, I have a car. तो क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकता हूँ? Can I Can use I your car? use your कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़? ठीक है, अगर हम सेम एज में बात करें तो कैन लगा के हम बोल देंगे, लेकिन कैन को है ना, आपको अपने किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली बोल रहे हो, अच्छे में बोलना चाहते हो और आपसे बड़ा है, तो आपको कैन की जगह क्या लगा देना चाहिए? कुड। लेकिन आपने कैन वाले में प्लीज़ लगा दिया था, तो कुछ ना कुछ वो मे का काम कर रहा है, परमिशन मांग रहे हो। जैसे क्लास में कहते हैं मे आई कम इन मैडम, लेकिन कैन में तो आपकी ताकत हो जाती है, कैन आई कम इन? मैडम ने कहा नो यू कैन नॉट कम। ऐसे कैसे? ले, आई कैन कम इन, आई Can. कहीं भी आ सकते, कोई रोक नहीं सकता हमें। चच्चा विधायक अपने, चच्चा। विदाई. हाँ, तो ये कुछ लोग होते हैं ना, अपने बता दे, कोई पुलिस वाले रोक ले, तो हमें रोक रहा है, जानता कौन हम? यू नो हु आई एम? कौन हूँ मैं, पता है? हु एम आई? कौन हूँ मैं? I don't know. तुझे खुद नहीं पता कौन है? यू डोंट नो हु यू आर, राइट? मेरे को नहीं पता। डोंट नो, तुम्हें नहीं पता क्या? डोंट यू नो? कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। Don't you know? होगा नहीं पता भाई, पुलिस वाला बोलेगा नहीं पता मेरे को कौन है तू। डोंट नो? क्या कह रहा है तू? What I was saying. व्हाट्स अ सेइंग? व्हाट्स अ, What's I saying? फिर से बोलो। What's your saying? है ना, चच्चा विधायक अपने। तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं ना, चाचा विधायक हैं, मेरे पापा एस एच ओ हैं, वो एमएलए, ये है वो है। Yes, तो हम sir. किसी ना किसी को क्या करते हैं, ऐसे नाम लेकर अपना खुद का रुतबा ऊपर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद का रुतबा खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से ही होता है, राइट? ऐसा मत बनो कि आपको किसी का नाम लेना पड़े, अपना ही लेवल वो करो कि आपके नाम से ही दुनिया आपको सलाम ठोके, राइट? तो नाम लेना ऐसे किसी किसी के, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो अपने चच्चा विधायक बता रहे हो ना जाके हवाबाजी में, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेम ड्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? Name dropping. फिर से बोलो। Name dropping. फिर से बोलो। Name dropping. इस नेम ड्रॉपिंग को करना क्या होगा? डू नेम ड्रॉपिंग। क्या आप करते हो ऐसे ही? Do you name डू यू डू dropping? नेम ड्रॉपिंग? फिर से बोलो। Do you do name dropping? देखो, अगर आप डू नहीं लगा पा रहे तो आप नेम ड्रॉप में से ड्रॉप को फ्रैक्शन कर सकते हो। Yes. डू यू ड्रॉप नेम्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ऐसे करके बोलेंगे फिर हम, ठीक है? लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका होगा डू नेम ड्रॉपिंग, Do name. या फिर ड्रॉप नेम्स को भी इकट्ठा हम बोल सकते हैं। डू ड्रॉप नेम्स कैसे बोलेंगे? Do drop name. फिर से बोलो। वंस अगेन। Do drop name. फिर से बोलो लाउडली। करता हूँ तो यस आई ड्रॉप नेम्स, मैं नहीं करता आई डोंट ड्रॉप नेम्स। फिर से बोलो। No, I don't drop names. लेकिन ये करती है, बट शी ड्रॉप्स नेम्स। फिर से बोलो। She drops names. राइट? हैव यू गॉट इट? यस और नो? Yes, I got it. हैज शी गॉट इट? I don't know. Let me Let me ask. ask. टेनो लेट मी आस्क। बोलो टेनो लेट मी आस्क। लेट मी का क्या होता है शॉर्ट? लेमी। सर मुझे नहीं पता। टेनो पूछने दो एक बार। लेट मी आस्क। आगे समझिए, बोलो आई डोंट नो लेट मी आस्क। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा? टेनो लेट मी आस्क। Let me ask. हैज शी रिटर्न? I don't know. टेनो Yes. लेट मी आस्क। Have you eaten? Yes. हैव यू लिटन? Written. हैव यू रिटन? Written. Yes, She she has has written. written. शी हैज़ रिटन। इसने क्या बोला? आई हैव रिटन। अमेरिकन क्या कहते हैं, जो आई हैव है ना, इसको बोल दो, Written. इसको बोलो क्या होता है? क्या होता है? वो क्या? ना कुछ. जो कि हैव आ जाता है ना आपका, उसमें f का साउंड देते हैं ऐसे, आफ अफ, बस हैव हो गया। ये तो पागलपंती है। तो बोलेंगे ना मैंने लिख लिया, तो आई हैव रिटर्न, तो बोलेंगे आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, I've written. आई हैव रिटर्न। I've written. इसने क्या बोला? मैंने लिख लिया, तो आई हैव रिटर्न बोला था इसने, तो बोलेगी आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, I've written. राइट? तो ऐसे ही जैसे मे हैव का मेफ, Name. शुड हैव का शुड हैव, Should have. कुड हैव का कुड हैव। Could have. अच्छे से करेंगे हम आगे। आपका वो हाँ, एक flow. एक फ्लो बनाने के लिए, वो एक फ्लो में निकलता है फिर सेंटेंस उनसे, ठीक है ना? तो मैंने पूछा क्या आपका कार थी, है ना? क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकता हूँ? Can कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़?
अब एक चीज़ और बताया था मैंने, क में हल्का सा ख मिक्स करना है, कार का बन गया खा, लास्ट में जो आर आता है उसको हटा दो, खार। अमेरिकन्स तो आर यूज़ करते हैं, अमेरिकन्स क्या करते हैं, रोल करते हैं आर। जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है उसमें आर को नहीं लगाना होता, राइट। तो क में हल्का सा ख मिक्स करेंगे तो कैन, केक, केक, कूल, कूल, इट्स नॉट कूल, इट्स कूल, कूलर, कूलर नहीं, आर भी नहीं बोला जाएगा लास्ट में, कूलर, कूलर, कैट, कैट, वेयर इज द कैट, वेयर इज द कैट, राइट। सर कैट तो गई, शादी हो गई ना कैट की, कैट हैज गॉट मैरिड टू विकी कौशल। फिर से बोलो, कैट हैज गॉट मैरिड टू विकी कौशल। गेट मैरिड के साथ आपको जो शादी होता है ना, इसके साथ टू लगाना होता है। हम अधिकतर लोग विद लगा देते हैं, मेरी उसके साथ शादी हुई है, आई गॉट मैरिड विद हिम या हर नहीं होगा, टू हिम या हर होगा, राइट। तो कैसे कहेंगे, भाई कैट तो गई, कैट हैज गॉन, कहाँ गई कैट, वेयर हैज कैट गॉन, वंस अगेन, सर भाड़ में गई, गई, तो भाड़ में जाना होता है गो टू हेल, गोन लगेगा ना बेटा, हो गया ना काम। बोलो, कैट हैज गॉन टू हेल, वंस अगेन एवरीवन, वंस अगेन, शी हैज गॉन टू हेल। तो शादी कर ली उससे, बताओ मैं इतने दिन से बैठा था, तो ये ना बेचारा गोपू, उम्मीदें टूट गई सारी। सर उसकी तो शादी हो गई विकी कौशल से, कैसे बोलेगा, बोलो, शी हैज गॉट मैरिड टू विकी कौशल, जैसे बोलो, ओके। तो क में हल्का सा ख मिक्स होगा तो कैट नहीं रहेगा, कैट, कैटरीना, कैट, कूल। मैं वैसे बिल्ली वाली कैट की बात कर रहा था, कहाँ पहुँच गए। कैन, कैन, कूल। ट में हल्का सा ठ मिक्स करना आपको, अब बिल्कुल ठह भी बना देना उसको, कभी हिंदी वाला वर्जन बना दो, हिंदीकरण कर दो उसका, राइट। कुछ बोलता है टेक इट, वो टेक इट का टेक इट मत कर देना, ठहल मी सर, ठहल मी। मुझे बताओ सर, ठहल मी, वो ठहल मत करना, इट्स ठहल, हल्का सा है ना, ठहल, ना तो टैल रहे ना ठहल बने, वो ठहल मी, टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट, ठहल मी, टीचर, टीचर, टैटू, टैटू, इट्स नॉट टैटू, टैटू बनवा देना, इट्स टैटू, टैटू, टेक इट, टेल मी, टीचर, राइट। क में ख, ट में ठ, प में हल्का सा फ मिक्स कर दो, प में हल्का सा फ, हम बोलते हैं पैरट, इट्स नॉट पैट्स, पैरट, 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 पुल, पुल, खींचना, पुश, पुश, पिक, पिक, राइट। प में हल्का सा फ मिक्स कर दो, पॉट, पॉटेट, रख दो इसको, पुट इट, पॉटेट, 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 राइट, ना कि पुट इट। और फुट इट मत कर देना, बिल्कुल पॉट इट, हल्का सा फॉर्म मिक्स करना है। हैव यू गॉट इट, यस और नो? Yes, sir. I've got it, I've got it, I have नहीं, I've got it, वो ऐसे बोलेंगे, I've got it, हवा से निकलेगी बस, I've got it, I've got it। तो मैंने बोला कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़, प्लीज़ लगा दे, ठीक हो, कैन भी चल जाएगा हमारा। कैन आई, कम एक, कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़, हमारा समझ में, कम एक, कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़, बोलो, कार नहीं, कार। और जो आर बोलते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं इसमें ना रोल होनी चाहिए टंग, आपकी टंग जो है ऊपर भी कर सकते हो रोल, नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल ऊपर रहती है। ओके, कार, फादर, कार, कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़, वंस अगेन, कैन आई यूज़ योर कार प्लीज़। लेकिन सेम एज में ठीक है, लेकिन कुड ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। कैन की जगह हम कुड तब लगाते हैं, यूज़ ये प्रेजेंट में ही हो रहा है। कैन का एक पास्ट भी होता है कुड हमारा, कैन का पास्ट भी होता है कुड, लेकिन यहाँ पर पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रेजेंट में कुड को कैसे यूज़ करते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइटली बोल रहे हैं, अपने से बड़े से बोल रहे हैं, राइट, तो हमें कुड लगा देना चाहिए। कुड आई हैव योर कार प्लीज़, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, कुड आई हैव
योर कार प्लीज़। अमेरिकन कैसे बोलेंगे? कॉट। का में कुड का क्या हो गया? कॉट। आई हैव का हैव, कुड हैव। बोलो कुड हैव, कुड हैव। आई हैव का आई हैव, कुड हैव। योर कार, योर कार। योर का योर कार, योर राइट। Could I have your car, please? Once again. Could I have your car, please? Once again. Could I have your car, please? Once again. Could I have your car, please? Car. ऐसे करके ना? Once again. Could I have your car, please? Could I have your car, please? हाँ तो आ रहा मजा कुछ अमेरिकन इंग्लिश में। तो हमने पूछा भाई क्या आपके पास कोई चीज़ है ना, तो हम क्या पूछते हैं? डू यू हैव। क्या बोलते हैं? डू यू हैव। जैसे मैंने पूछा पेन है आपके पास भाई साहब? डू यू हैव अ पेन? कैसे बोलेंगे? डू यू हैव अ पेन। और डू यू का क्या बोलेंगे? ड्यू। ड्यू अ पेन, ड्यू अ पेन, ड्यू अ पेन, राइट। पेन है तो यस आई हैव अ पेन। कैसे बोलेंगे? पॉमी फो आई हैव अ पेन। पैरट, 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 राइट। पेन, पेन, ड्यू अ पेन। क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? तो है सर, यस आई हैव अ पेन। कैसे बोलेंगे? सर एक बार चेक करने दो। लेट मी चेक। और शॉर्ट में लेट मी चेक। कैसे बोलेंगे? लेट मी चेक। बोलो हल्का सा छ। चेक, चेक, चेक इट आउट। चेक इट आउट नहीं, चेक इट आउट। सो एक बार चेक करने दो सर मुझे। लेट मी चेक। फिर से बोलो। ऐसे पड़ोस में जाते हैं कई बार वो लेने बिजली का काम करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्या होता है वो दूसरा उसका भाई प्लास। मुझे पता था प्लास निकलेगा तभी मैं नहीं बोला था अपने मुंह से। दैट इज प्लायर्स। क्या होता है? प्लास नहीं होता, दैट इज प्लायर्स। वंस अगेन प्लायर्स। तो पड़ोसी के पास जाके बोले भाई साहब शर्मा जी प्लास है क्या आपके पास? नहीं है, पूछ रहे हैं पहले। डू यू हैव अ प्लायर्स? कैसे बोलेंगे? लाउडली। Do you have a pliers? Do you have? Is it correct? No. Do you have pliers? Is it correct? Pliers? Is it correct? No. No, it's not exact. Okay. मेरे हाथ में अगर प्लास है अभी, क्या है मेरे हाथ में? प्लास है। मेरे हाथ में प्लायर्स है। क्या है मेरे हाथ में? प्लायर्स है। तो मैंने कहा कि यह एक प्लायर्स है। कैसे बोलूँगा? This is a pliers. ऐसे बोलेंगे? What is the mistake here? Pliers उसमें दो ना। Yes, very good. देखो बेटा कुछ चीज़ें हम बचपन से एक मान के चल रहे हैं उनको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप क्या मानते चल रहे हो आज तक? एक। वो एक्चुअली एक है नहीं, दिख एक नहीं है लेकिन वो है दो। तो जो पेड़ वाली चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे कि आप क्या तो मेरी पैंट कहाँ है? क्या बोलते हो? ऐसे बोलते हो ना, वेयर इज़ माई पैंट? ऐसे बोलते हो ना घर पे? नहीं सर, ऐसे बोलते हैं पैंट कहाँ मेरी, पैंट कहाँ मेरी, ऐसे बोलते हो ना पैंट कहाँ मेरी। लेकिन इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं? वेयर इज़ माई पैंट। ये गलत सेंटेंस है। पूछो वाई? क्योंकि पैर वाली चीज़ है तो ये एक पैंट तो इतनी है। अगर कोई बोलो ना कि पैंट दे दो मुझे, आधी फाड़ के ले भाई। पैंट मांगी थी ना, पैंट ही दी है तो आपको देना पैंट्स। दो क्या होती हैं? पैंट्स होती हैं। तो पैंट गलत होता है, पैंट्स होता है सही। और दो हैं तो इज नहीं रहा, अब क्या हो गया? आर। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी वो भी क्या रहेंगी? हमारी प्लूरल के हिसाब से ही लगेंगी। वेयर आर माई पेंट्स। चाहे एक पेंट पूछ रहे हो अपनी, मतलब एक पूरा सेट, तो क्या बोलना आगे से? वेयर आर माई पेंट्स। फिर से बोलो। एक पेंट को दिखा के मत बोलना दिस इज माई पेंट। नो, दे आर माई पेंट्स। क्या बोलोगे आगे से? आदत बैठ रखी भाई दिस इज माई पेंट कहने की। वो दोनों को देखना अलग अलग है ना टांगे, तो बोलोगे दे आर माई पेंट्स। फिर से बोलो। ऐसे बहुत सारे और भी हमारे, ऐसे प्लायर्स भी क्या होता है, उसमें भी पेयर होता है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, कैंची। सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। तो सीजर कहाँ अगर आप मांग रहे हो तो गलत है। वेयर इज सीजर नहीं, वेयर आर सीजर्स। पेंस होगा, बाइनोक्यूलर्स हो गया, दूरबीन जो होती है हमारी डबल वाली होती है। स्पेक्स होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मे को बोलते हैं। गोगल्स कहते हो, गोगल तो नहीं कहते ना। ग्लासेस कहते तो ग्लास तो नहीं कहते चश्मों को। नोट करने सब में ऐसे आपको लगा मिलेगा, ये सारे प्लूरल होते हैं। जो आपका हेडफोन होता है वो हेडफोन नहीं होता कभी भी, हेडफोन्स होता है। करेक्ट। ये मत पूछना वेयर इज माई हेडफोन, गलत है। वेयर आर माई हेडफोन्स। कैसे बोलेंगे? वेयर आर माई
हेडफोन्स। आ रहा है समझ में? ऐसे ही लीड जो लगाते हो हैंड फ्री नहीं होती, हैंड्स फ्री होती है वो। ओके, हैंड्स फ्री। वंस अगेन, वंस अगेन। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी प्लूरल है। तो वेयर इज़ माई पेंट गलत है, वेयर आर माई पेंट्स करेक्ट है। इसके लिए यूज करेंगे। छत, नहीं, पंखे के लिए। पंखा तो फैन है। अच्छा इसके इसके बेटा पार्ट निकले हुए हैं। हाँ, पार्ट निकले हुए से मतलब ये पैर वाली चीज़ नहीं है, ये पैर नहीं है इसमें। सुनो मेरी बात, ये तो सिंपल ही है, वेयर इज द फैन रहेगा, ठीक है ना। वेयर इज द फैन, फैन इज ऑन द, फैन। कहाँ है? रूफ पर है ना। रूफ पर नहीं है, सीलिंग पर है। मुझे पता था रूफ का हो गया। छत जो होती है ऊपर वाली छत को रूफ का कहते हैं। मतलब यहाँ पर फैन नहीं है, आपने धूप में रख दिया सूखने के लिए, तो मैंने पंखा कहाँ गया सर? फैन इज ऑन द रूफ। और जो अंदर है तो फैन इज ऑन द सीलिंग। क्या बोलेंगे? अंतर आ रहा है समझ में? दोनों कंडीशन में हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं? छत पर है, लेकिन छत के ऊपर है, धूप में रखा ऊपर, तो ऑन द रूफ। और इस पर है तो ऑन द सीलिंग। तो बेटा फैन पैर नहीं है इसमें कहीं भी, वो तो उसका पार्ट निकले हुए हैं, राइट। वो तो अलग से दिख जाएगा कि अलग पैर हैं, डबल वाले हैं चीज़ें। तो डू यू हैव, आ प्लायर्स गलत हो गया, डू यू हैव प्लायर्स। अब ठीक है, ए तो क्या होता है? एक को इंडिकेट करता है ना। जैसे क्या आपके पास एक पेन है भाई साहब? डू यू हैव अ पेन। ऐसे ही प्लायर्स है आपके पास, डू यू हैव प्लायर्स। फिर से बोलो, मेरी पैंट कहाँ है? क्या बोला? इज निकला था मुंह से। बोलो, वेयर आर माई, मेरे चश्मे कहाँ पर हैं? वेयर आर माई गॉगल्स। फिर से बोलो, वेयर इज माई गॉगल नहीं होगा, आगे से ध्यान रखना। तो ये रहे आपके गॉगल्स। सो ये क्या आपके गॉगल्स हैं? नहीं, दे आर योर, दिस इज तो नहीं बोलोगे? वो रहा सर आपका हेडफोन, दैट इज योर हेडफोन, दैट इज, दैट इज, दे आर। फिर से बोलो, दे आर योर हेडफोन्स। फिर से बोलो, आ रहा समझ में? आज के लिए काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे। क्लास अच्छी लगी है? यस सर। स्ट्रक्चर समझ में आए बेटा, लेकिन इनको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आपके बिहेवियर में नहीं आएंगे, राइट। आप लोगों ने देखा कि कैसे हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन करके या फिर ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब वगैरह के बारे में ना सोचकर भी इंग्लिश बोल सकते हैं। आप सिर्फ बोलना शुरू करें, क्योंकि बोलने के लिए बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोलने के लिए, क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ लाउडली। तो आपको सिर्फ बोलना चाहिए। यू शुड स्पीक। वंस अगेन, हिंदी भी हमने ये नहीं देखा था कि हम गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन बोलना शुरू कर दिया था, राइट। तो एक एक सेंटेंस को बार बार बोल बोल कर प्रैक्टिस करते रहो। लिसनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सुनो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना आपको? बोलना है। ऐसे ही आप लैंग्वेज को सीख सकते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, राइट। हिंदी भी ऐसे सीखी थी, आस पड़ोस से सुना और उसको आपने क्या किया? बोला। अगर आप अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पाते और आप चाहते कि आपको कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कराए, तो हम यहाँ पर हैं आपके लिए। इफ़ यू फाइंड दैट यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस अलोन, सो वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट ऑफ इट। मेरा कर्तव्य था आपको पढ़ाना, और मैंने वो पढ़ा दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की ड्यूटी है गुरु को गुरु दक्षिणा देना। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूँ कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और जो बच्चे कमेंट करते हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और अगर आप चाहते हो हमारे कोर्स ज्वाइन करना, तो कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। थैंक यू वेरी मच।